मनीष, मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 11वीं विषय राजनीति विज्ञान के बारे में बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, तो जाइए और वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अधिकार क्या है, पहला प्रश्न। दूसरा है कर्तव्य क्या है, नागरिक किसे कहते हैं, राष्ट्रवाद क्या है, समानता का क्या अर्थ है, राजनीति विज्ञान के जनक कौन है। तो ये 6 प्रश्न। अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है, नागरिक किसे कहते हैं, राष्ट्रवाद क्या है, समानता किसे कहते हैं, राजनीति विज्ञान के जनक कौन है, राजनीति क्या है, स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, न्याय क्या है, मौलिक कर्तव्यों से आप क्या समझते हैं। तो ये 10 प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ से अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है, नागरिक किसे कहते हैं, राष्ट्रवाद क्या है, समानता का क्या अर्थ है, राजनीति विज्ञान के जनक कौन है, राजनीति क्या है, पॉलिटिक्स क्या होता है, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता क्या होती है, न्याय क्या है, मौलिक अधिकार फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इस तरह से आपको 10 छोटे छोटे प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 अंक वाले प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। संविधान का शाब्दिक अर्थ बताइए। विधि के समक्ष समानता से आप क्या समझते हैं। नागरिक और विदेशी में 2 अंतर स्पष्ट कीजिए। राज्य के संबंध में डॉक्टर गार्नर की परिभाषा लिखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारतीय संसद के 2 सदनों के नाम लिखिए। राज्यसभा संसद का कौन सा सदन है। परमादेश से आप क्या समझते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख किसे कहते हैं, समझाइए। तो ये 2 अंक वाले संविधान का शाब्दिक अर्थ, विधि के समक्ष समानता से क्या समझते हैं, नागरिक और विदेशी में अंतर, राज्य के संबंध में डॉक्टर गार्डनर की परिभाषा, भारतीय संसद के 2 सदनों के नाम, राज्यसभा संसद का कौन सा सदन है, परमादेश से क्या समझते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख किसे कहा जाता है, समझाइए। फिर आपको दिया गया 3 अंकों वाले प्रश्न। यहाँ पर राजनीतिक सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य लिखिए। स्वतंत्रता के महत्व को बताइए। उसके बाद 21वां है, कानून के समक्ष समानता से आप क्या समझते हैं। भारत में सामाजिक न्याय की क्या स्थिति है। अधिकार महत्वपूर्ण क्यों है। नागरिकता प्राप्त करने के 3 उपाय बताइए। ये सभी 3 अंकों वाले प्रश्न हैं। राजनीति सिद्धांत, स्वतंत्रता का महत्व, कानून के समक्ष समानता से अभिप्राय, भारत में सामाजिक न्याय की स्थिति, अधिकार महत्वपूर्ण क्यों है, नागरिकता प्राप्त करने के 3 उपाय बताइए। फिर यहाँ पर 4 अंकों का प्रश्न दिया गया है, संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो ये कई बार परीक्षा पर पूछे गए प्रश्न है, तो इसको आपको याद करना है। मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, वर्णन कीजिए। स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, समानता का अधिकार हो गया। इस तरह से आपको मौलिक अधिकार के बारे में लिखना है। कार्यपालिका में सरकार के कौन कौन से अंग शामिल होते हैं। कार्यपालिका में सरकार के कौन कौन से अंग शामिल होते हैं। कार्यपालिका के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों को करना है। कार्यपालिका में सरकार के कौन कौन से अंग शामिल होते हैं, कार्यपालिका के प्रकारों का वर्णन कीजिए। संसदात्मक शासन प्रणाली के गुणों का वर्णन कीजिए। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के दोषों का वर्णन कीजिए। तो दोनों प्रश्नों को करना है आपको। राजनीति और राजनीति विज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए। अच्छे संविधान के लक्षण लिखिए। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा, तो ये क्वेश्चन को आपको करना है। मूल अधिकारों के दोष लिखिए। उसके बाद है मूल अधिकारों के महत्व को लिखिए। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए।
संसदात्मक शासन प्रणाली व अध्यात्मक शासन प्रणाली में अंतर लिखिए। तो ये फिर 5 अंकों का प्रश्न दिया गया। तो ये सारे प्रश्नों को आपको पॉज कर ले, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य व शक्तियाँ लिखिए, लोकसभा के कार्य व शक्तियाँ लिखिए, राज्यसभा के कार्य व शक्तियाँ लिखिए, विधानसभा के कार्य व शक्तियाँ लिखिए, संसदात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं लिखिए, इस पर मानचित्र दर्शाना है। फिर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो ये जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं आप इसी तरीके से याद करेंगे। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।